कैंसर का नाम किसी को भी हैरान और परेशान कर देने के लिए काफ़ी है। आमतौर पर इसे सजाई मौत का ऐलान ही माना जाता है और जो लोग बच जाते हैं शायद पिछले जन्म का पुण्य और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति की ताकत पर बचते हैं। लेकिन कैंसर कब किसको अपनी गिरफ्त में ले ले यह कह नहीं सकते। आज तक किसी भी पैथी में यह पक्के तौर पर पता नहीं चला कि कैंसर की असली वजह क्या है। इस मेडिकल ज्ञान के बाद अगर दुनिया को देखें तो दृश्य बहुत डरावना और आघात पहुंचाने वाला है। कैंसर दुनिया की सबसे महंगी बीमारी है। इसकी आम दवा लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये से कम की नहीं आती और उससे भी ज़्यादा खर्चा अस्पताल का होता है। अभी तो कहानी शुरू हुई है। कैंसर की एक दवा है सेटुकिसीमेब। देखने में बड़ा मामूली सा इंजेक्शन लगता है, लेकिन दाम सुनते ही होश उड़ जाते हैं। 2.5 लाख रुपए का एक इंजेक्शन है और दिल्ली में जो सज्जन इसकी एजेंसी के मालिक है वह हर मेडिकल स्टोर और अस्पताल में इसकी खरीद पर नज़र रखते हैं और सीधे मरीज के परिवार को फ़ोन कर 25 से 50 हज़ार रुपये का डिस्काउंट अगले इंजेक्शन पर देने की मेहरबानी का वादा करते हैं। यह इंजेक्शन लेने से पहले ग्राफिल इंजेक्शन लेना होता है जिसकी कीमत लगभग 10 हज़ार रुपये है। लोग अपना मकान, खेती और संपत्ति सब कुछ बेच दे, जहाँ से मिले वहाँ से उधार ले ले, फिर भी इसके इलाज का खर्चा निकलने वाला नहीं है। दिल्ली में इन महंगे इंजेक्शन और कीमोथेरेपी की दवाई बनाने वाली कुल 11 रजिस्टर्ड कंपनियाँ हैं। उन्हें भी पता है भारत में आम आदमी की औकात कितनी होती है, इसलिए कीमोकार्प नाम का एक केमिकल करीब 24 ब्रांड नेम से और 24 अलग अलग दामों पर बिकता है। वैसे महंगी दवाइयों की बात करें तो हमारे खून में लाल ब्लड सेल्स को ठीक करने के लिए सोलारिसिस नाम की दवा है जिसका 1 साल का खर्चा लगभग 1.87 करोड़ रुपए है। भारत में कितनों कीमत है, इस दवाई को खाकर अपनी जान बचा लें। कंपनी वाले कहते हैं 15 साल में 80 करोड़ रुपए डॉलर तो उन्होंने दवा विकसित करने में खर्च कर दिए। अगर वे कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। वैसे अगर फोर्स मैग्नीज का है जहाँ बताया गया कि शरीर में केमिकल बदलाव को नियंत्रित करने की एक दवा साइड फार्माक्यूटिकल्स की एक दवा है जिसका नाम एल्प्रेज है। उसके 1 साल का खर्चा लगभग 1.71 करोड़ रुपए है। डॉक्टर अगर चाहे तो कंपनी से रिश्ता निभाकर मरीज को 1/4 दाम पर या उससे भी कम दाम पर मरीज को दिलवा सकता है। भारत में जो मेडिकल माफिया काम कर रहे हैं उसके आतंकवाद का एक नमूना यह है कि एक अस्पताल में एक ही दवा 2 मरीजों को दी गई। एक को दी गई 40 हज़ार रुपये में और दूसरे को दी गई 18 हज़ार रुपये में। थोड़ी खोजबीन करते हैं तो पता चलता है कि इस दवाई की लागत मूल्य सिर्फ 1600 रुपये है। लोगों की ज़िंदगी से खेल कर ये दवा माफिया इतना पैसा कहाँ ले जाएंगे और इनके शिकारों की बद्दुआएं क्या इन्हें चैन से जीने देगी। हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के डॉक्टरों की टीम ने एक आचार संहिता तैयार की है जिसमें सीने में दिल रखने वाले कुछ डॉक्टरों ने इसके पालन का फैसला किया है, जिसमें इन दवा कंपनियों से कोई भी व्यापार या किसी भी तरह का कोई लाभ लेने की कसम खाई है इन्होंने। वैसे भी डॉक्टरों की जो शपथ होती है उनमें इनकी जिम्मेदारी प्राथमिक और अंतिम रूप से
मरीजों के प्रति होती है और कायदे से उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन सी कंपनी किस दाम पर क्या बेच रही है, बल्कि उन्हें तो एक्सपर्ट के तौर पर जो आसानी से मिलने वाली दवाई है वो लिखनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सभी बीमारियों के और ख़ास तौर पे कैंसर के डॉक्टर विदेशों में नज़र आते हैं, जहाँ बहाना सेमिनार वगैरह का होता है, लेकिन असली खेल मौज मस्ती का होता है। यही डॉक्टर अगर एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो उनकी यात्रा चाहे निजी हो या काम के सिलसिले में हो, उनके हवाई जहाज़ के टिकट से लेकर लोकल टैक्सी और होटल बुक करने तक का भुगतान का कंपनियों में और लग जाती है। निर्दोष और मासूम लोगों की ज़िंदगी से खेलने का ये टिकट मरीज को बहुत ही महंगा पड़ता है। पता नहीं क्यों भारत के दवा और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन कंपनियों पर बंदी से अंकुश लगाने के कोई उपाय क्यों नहीं किए। संविधान में सबके लिए स्वास्थ्य के लाभ का अधिकार होना चाहिए। सरकारें भी बहुत सारा बजट, अरबों का बजट है, लेकिन यह योजना और कर्मचारी बीमा योजना सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। यानी अगर आपको नसीब से सरकारी रोज़गार मिल गया तो इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, वरना आम आदमी के लिए ज़िंदगी उतनी महंगी है जितनी बेटिया की शादी करना या खेत या मकान खरीदना। पता नहीं क्यों इन मेडिकल माफिया के आतंकवाद पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कीमोथेरेपी की एक काइलेक्स उन दवाओं में से है जो आप दुकान के आधार पर और सौदा करने की ताकत के आधार पर उसको 10,000 से लेकर 50,000 रुपये में खरीद सकते हैं। लेकिन कीमोथेरेपी कोई आखिरी इलाज नहीं होता है। कीमो के रसायनों वाली एक जेक्टिव गोली आपको रोज़ खानी पड़ेगी और उसके एक महीने एक पैकेट का दाम लगभग 10,000 रुपये लिखा होता है। लेकिन आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेडिकल माफिया के किसी गुर्गे से आपका संबंध है तो यह दवाई आप मात्र 2,500 से 3,000 रुपये में ले सकते हैं। जाहिर सी बात है, कोई घाटा खाकर कोई कुछ नहीं बेचता है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि दवा का असली और मूल दाम क्या होगा। हैरानी की बात है कि इन अपराधियों को फांसी पर लटकाने का कोई प्रावधान किसी भी सरकार ने नहीं किया। यह पापी खेल एलोपैथी में है, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार में आयुष नाम का एक विभाग है जो दवाइयों के प्रोत्साहन और उनके विकास के लिए काम करता है। ज़्यादातर पैसा उनके प्रचार करने पर या वैध हकीमों के नीम के पत्तों से लेकर और मूली और गाजर के गुणों पर रिसर्च करने में चला जाता है। आयुर्वेद की सदियों पुरानी परंपरा के लिए इसके पास कोई जगह नहीं है। लाइलाज बीमारी का इलाज के लिए होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दोनों ठीक करने का दावा करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर एलोपैथी का असर सबसे पहले होता है। वैसे भी अपने देश में अंग्रेजी बोलने वाले डॉक्टर पर ज़्यादा भरोसा किया जाता है और कई डॉक्टर तो ऐसे हैं जिनके पास कंपनियों के एजेंट दिन भर बैठे रहते हैं और कई बार तो इनकी हिम्मत इतनी हो जाती है कि वो अस्पताल का रजिस्टर उठा के चेक करते हैं और ये देखते हैं कि कौन से डॉक्टर ने कौन सी कंपनी पर की दवाई लिखी है और उसी के आधार पर डॉक्टर पर आर्थिक और दूसरे तरह के उपकार करने का फैसला वो लेते हैं। एक तरफ जहाँ खरबों डॉलर का अनियंत्रित बाजार है, जहाँ ज़िंदगी अलग अलग दामों पर नीलाम की जाती है, और दूसरी तरफ कई डॉक्टरों का दावा है, उनका ये कहना है कि अगर आप वकीलों और चार्टर्ड अकाउंटेंटों की कमाई पर अंकुश
नहीं लगा सकते हो तो फिर उनकी कमाई पर क्यों लगाया जाए। यह एक बहुत ही जहरीला चक्कर है। आपको बेशक इन दवा कंपनियों के नाम मालूम हो या ना हो, उन्हें याद रखना आपके लिए मुश्किल लगता हो, लेकिन डॉक्टरों और आपकी ज़िंदगी के दलालों को ये नाम बहुत अच्छी तरह से याद है। ज़्यादातर एक जैसी दवा बनाते हैं और उनको अलग अलग नामों से और अलग अलग दामों पर बेच देते हैं। अस्पताल 5 सितारा हो रहे हैं और इंश्योरेंस की कंपनियां आपको डरा कर धंधा कर रही है। हमारे गरीब मुल्क में जहाँ बहुत सारे लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है, वहाँ दवाओं के नाम पर अगर इतनी लूट होती हो तो अपने देश के लिए दुआ ही कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। भारत में मेडिकल आतंकवाद कितना फल फूल रहा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चंडीगढ़ पीजीआई के सामने 360 वर्ग फुट की दवा की एक दुकान है, जिसका किराया लगभग 44 लाख रुपए है। कमाई का आप खुद सोच कर अंदाज़ा लगा लीजिए।